आरक्षण चोर गद्दी छोर, नीतीश कुमार जवाब दे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी 20 के चुनाव में बोले थे कि अगर हम लोगों का सरकार बनता है हम लोग 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे और आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। बीजेपी के लोग आरक्षण को खत्म कर दिया। जो हम बीजेपी के लोग दबाव में लाके, प्रभाव में लाके आरक्षण समाप्त कर दिया। जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको खत्म करके ये लोग जो है से सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल किया और जिसके चलते आरक्षण पर रोक लग गया। यह दलित का सवाल है, पिछड़ा का सवाल है, अत्यंत पिछड़ा का सवाल है। मांझी जी भी है, कोई भी लोग कहीं रहे, लेकिन जहां दलित के बात आवे, पिछड़ा की बात आवे, अत्यंत पिछड़ा की बात आवे, वहां उन लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए, बोलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी ने मिलकर यह देश बनाई। यहाँ सभी धर्म का मान है, सभी को हम लोग मानते हैं। टीका कब लगा था और कब हटा था? लोग मुंह नहीं धोता है। यहाँ जिस मंदिर में पूजा हुआ और उसके कल होके वहां जो है से इफ्तार पार्टी है, तो हर समय टीका रहबे करेगा क्या? मुसलमान भाई के सम्मान के बात है, उनके संपत्ति का बात है। अगर उनके इफ्तार पार्टी में जाने से ये लोग मना किए हैं तो यह स्वाभिमान की बात है, अच्छा बात है। और वक्फ बोर्ड बिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को चुप्पी नहीं साधना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि सब दिन उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान के हितैषी हैं। 65% आरक्षण को लेकर के देखिए तेजस्वी यादव के सभी विधायक एक ही टी शर्ट में नजर आ रहे थे। विधानसभा के अंदर जो है नीतीश कुमार इन लोग को खड़ा करके पढ़ रहे कि तेजस्वी सरकार ने बिहार में बढ़ाई थी आरक्षण, 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, शामिल करे और आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए जवाब दे। नीतीश कुमार खुद पढ़े थे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण चोर गद्दी छोर, नीतीश कुमार जवाब दे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी 20 के चुनाव में बोले थे कि अगर हम लोगों का सरकार बनता है हम लोग 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे और आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। हम लोगों का सरकार नहीं बना, लेकिन जब हम लोग सरकार का हिस्सा बने 17 महीना में हम लोगों के नेता, जो देश के कोई नेता ने करके दिखाया, वह करके दिखाया और 5 लाख नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया, जातीय गणना करवाने का काम किया। उसी आधार पर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाने का काम किया। जब हम लोगों से सरकार से अलग हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बीजेपी के लोग आरक्षण को खत्म कर दिया। जो हम बीजेपी के लोग दबाव में लाके, प्रभाव में लाके आरक्षण समाप्त कर दिया। जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको खत्म करके लोग जो है से सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल किया और जिसके चलते आरक्षण पर रोक लग गया। लेकिन सम्राट चौधरी तो खड़ा होकर बोले थे सर्वसम्मति से पास हुआ था, सभी दल के सहमति से पास हुआ था। आज सब सुन गया, आज बोलने में क्या दिक्कत है? जब कोर्ट ने फैसला लिया, जब कोर्ट में यह लोग गया, कोर्ट ने फैसला लिया, यह लोग कोर्ट में गया पिछड़ा, दलित और अत्यंत पिछड़ा के विरोध में। ये बीजेपी के लोग आरक्षण रोकवाने के लिए कोर्ट गया, तब जाके कोर्ट आरक्षण रोका। नीतीश कुमार ने बढ़ाने का काम किया, अब कोर्ट ने इसको फैसला ले लिया है, तो उसपे हम लोग नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ थे, तो हम लोग आरक्षण को बढ़ाए, पिछड़ा का आरक्षण के बढ़ाए, अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण के बढ़ाए, दलित का आरक्षण के बढ़ाए। और जैसे हम लोगों से नीतीश कुमार जी हटे, ये बीजेपी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, सबका आरक्षण खा गया, सबका आरक्षण समाप्त कर दिया। अच्छा, चिराग पासवान को नहीं लगता है कि आरक्षण को लेकर के बोलना चाहिए, आखिर वो क्यों चुप है? एकदम बोलना चाहिए। यह दलित का सवाल है, पिछड़ा का सवाल है, अत्यंत पिछड़ा का सवाल है। मांझी जी भी है, कोई भी लोग कहीं रहे, लेकिन जहां दलित के बात आवे, पिछड़ा की बात आवे, अत्यंत पिछड़ा की बात आवे, वहां उन लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों आखिरकार मांझी जी क्यों चुप हैं? 3 सीट की बात करते हैं, कहते हैं कि हम सीएम बन जाएंगे 2025 में। अब वह मांझी जी से पूछिएगा क्यों चुप है। बोलना चाहिए, हम तो यह बोल रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए, आरक्षण के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, बयान देना चाहिए और सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। जीवेश मिश्रा है, नए मंत्री बने इस बार, और उनका एक बयान आया था कि देखिए तेजस्वी यादव टीका किए, हाथ में कलावा बांधे, फिर जाकर इफ्तार में जाना था, टीका कलावा दोनों हटा दिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी ने मिलकर यह देश बनाई। यहाँ सभी धर्म का मान है, सभी को हम लोग मानते हैं। टीका कब लगा था और कब हटा था? लोग मुंह नहीं धोता है। यहाँ जिस मंदिर में पूजा हुआ और उसके कल होके वहां जो है से इफ्तार पार्टी है, तो हर समय टीका रहबे करेगा। ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? उससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवेश मिश्रा जी के मुंह से जहर निकलता है, कब इस देश में दंगा हो जाए, कब इस राज्य में दंगा हो जाए, दंगा
कब हिंदू मुसलमान कट जाए कि हम लोग जो है इसी पर राजनीतिक रोटी सेकते रहे। वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को कई संगठन, मुसलमान संगठनों ने इग्नोर किया, जाने से मना किया, चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी हो, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा किया, मुसलमान भाई के सम्मान की बात है, उनके संपत्ति का बात है। अगर उनके इफ्तार पार्टी में जाने से ये लोग मना किए हैं तो यह स्वाभिमान की बात है, अच्छा बात है। और वक्फ बोर्ड बिल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को चुप्पी नहीं साधना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि सब दिन उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान के हितैषी हैं और मुसलमान के वोट भी लेते आ रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान का संपत्ति छीना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुप है, जवाब देना चाहिए। बीजेपी में एक मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, मुसलमान समाज से आते हैं, उनसे जब पूछा गया वक्फ बिल को लेकर के तो उन्होंने कहा देखिए इसमें अच्छाई चीज को, गरीब मुसलमान को उसमें आगे बढ़ाने की काम किया जा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? ये बीजेपी दानिश रिजवान है, ये मुसलमान थोड़े है, बीजेपी दानिश रिजवान है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजस्व विधायक हैं और तमाम मुद्दे पर जिस तरह से इन्होंने बोला आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में बिहार में आरक्षण को बढ़ाया गया, उसके बाद जो है कहा गया कि देखिए जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तो आरक्षण को खत्म कर दिया गया, जो 65% बनाया गया था आरक्षण 50 से 65% किया गया था, उसे खत्म कर दिया गया है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।